तो पिछले 4-5 दिनों में मेरी कम से कम 5 दोस्तों से कच्चे तेल के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुकी है। इतनी डिस्कशन ऐसे लगता है कि हम ही कच्चा तेल पैदा करते हैं, हम ही उसे बेचते हैं, हम ही उसे खरीदते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी कच्चे तेल के बारे में बहुत लोगों के साथ डिस्कशन हुई होगी। अभी उसका सबसे बड़ी न्यूज़ ये हमने सुनी कि रिसेंटली प्राइस -$37 पर बैरल हो गया था। तो बड़े लोगों ने, शायद आपको भी कहा होगा कि भाई चलो ड्रम भरते हैं, ड्रम खरीदते हैं और कच्चे तेल का भर के रख लेते हैं, कितना सस्ता हो गया। पर इसका कोई रियल लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपकी या किसी की भी गवर्नमेंट को या आम लोगों को इसका कोई खास फ़ायदा होगा। क्यों नहीं होगा गवर्नमेंट को फ़ायदा, और किसको इसका फ़ायदा हुआ इतना कम कच्चे तेल का, उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 3-4 मेन कारण हैं जिसके कारण आम आदमी को या गवर्नमेंट्स को ये जो अभी कच्चा तेल का प्राइस जो -$37 तक गया था, वो 2-4 घंटे के लिए था और उसके बाद में आप कह लीजिए $1-2 पे था। तो इसका सरकारों को या आम लोगों को क्यों नहीं फ़ायदा होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ कि ये तेल का प्राइस इतना कम गिरा क्यों, ऐसा क्या हो गया 10 दिन में कि भाई $60 वाला तेल $1 पे आ गया। कोई इतना भी दुनिया बंद नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। तो पहला कारण कि प्राइस क्यों गिरा, तो ये तो आपने सुन लिया होगा बहुत लोगों से कि स्टोरेज भर गई है तेल की दुनिया में, इसके कारण प्राइस गिर गया। क्योंकि अब तेल स्टोर करने की जगह नहीं है, रखोगे कहाँ पे अगर खरीदोगे तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप टमाटर, आलू, सब्जी खरीदते हैं, खाते हैं। तो टमाटर अगर 50 रुपये किलो था तो अचानक से 10 रुपये या 1 रुपये किलो हो गया। तो आपके दिल में आया कि भाई टमाटर तो हम रोज़ खाते हैं, हर सब्जी में डलता है, तो क्यों ना आज 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो टमाटर, 100 किलो टमाटर ले आएँ, क्योंकि 1 रुपये में टमाटर मिल रहा है, 1 रुपये किलो में। अब ले तो आओगे, पर रखोगे कहाँ। अब ऐसा तो नहीं कि टमाटर को ला के अपने बेड के नीचे घुसा दिया तो सड़ जाएगा। तो टमाटर तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। अगर आपको 15-20 दिन, 1 महीना टमाटर रखना है तो जितनी आपकी स्टोरेज है फ्रिज में, वहीं पे रखोगे। तो फ्रिज में अगर स्टोरेज ही मैक्सिमम 10 किलो की है तो 50 किलो टमाटर रखोगे कहाँ। तो पहली चीज़ तो है कि स्टोरेज इतनी होनी चाहिए कि आप कच्चे तेल के कम प्राइसेस का फ़ायदा उठा सको। तो इंडिया के पास इतनी स्टोरेज है नहीं। कंपैरिजन में अगर देखें तो यूएस के पास लगभग 600 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर करने की जगह है। उसमें से 350 उनका हमेशा भरा रहता है, बाकी कभी खाली होता है, कभी भरा रहता है। इस समय लगभग 400 मिलियन बैरल स्पेस भरी हुई है, और बाकी अगर वो भरना शुरू करें तो 8-10-15 दिन में वो पूरी की पूरी फुल हो सकती है। पर 600 मिलियन बैरल है, तो उसमें से अगर वो 100 मिलियन भी और भरते हैं, 400 या 500 कर लें, तो काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकते हैं ये कम प्राइसेस का, जो कि $1 वाला कम नहीं, इसमें प्राइस 10, 15, $20 है वो वाला। इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है टोटल सरकारी प्लस प्राइवेट अराउंड 40 मिलियन बैरल है। तो यूएस की 600, इंडिया की 40 मिलियन बैरल। अब 40 में से आधी से ज़्यादा ही भरी हुई है, बाकी जो बची 10, 15, 18 मिलियन बैरल, उसको इंडिया 4 दिन में, 5 दिन में फुल कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि इंडिया दिन का 4 मिलियन बैरल ऑयल निर्यात करता है। तो 4 मिलियन अगर आप डबल भी कर लो तो 3-4 दिन में आपकी कैपेसिटी फुल हो जाएगा। अब फ्रिज ही बड़ा नहीं है इतना, तो टमाटर कहाँ रखोगे, वैसे ही स्टोरेज ही नहीं है, तो प्राइस कम भी हो गए तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। तो एक तो ये कि स्टोरेज ही नहीं है तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, बहुत कम जगह में डिस्कशन हो रही है कि ये तो आपने देख लिया कि कच्चे तेल का प्राइस -$37 हो गया, चलो 3-4 घंटे के लिए रहा, उसके बाद में $1-2-3 में 1-2 दिन ट्रेड करता रहा, तो इतना सस्ता है तो भारत को तो बहुत फ़ायदा होना चाहिए। अगर स्टोरेज नहीं है, दिन प्रतिदिन जो हम खरीदते हैं
और फिर इस्तेमाल करते हैं, वो तो फ़ायदा होना चाहिए। पर जैसे हर कच्चा तेल सेम नहीं होता। अब आप दुकान पे जाओ, ठेले पे जाओ, दुकान पे जाओ, टमाटर खरीदने जाते हो तो टमाटर भी तो 10 तरह के होते हैं। मोटा टमाटर, छोटा टमाटर, लाल, पीला, नीला, इतने टमाटर। किसी का रेट 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, अलग अलग टाइप के टमाटर होते हैं। तो वैसे ही ये जो प्राइस जिसका गिरा था -37 और बाद में अब $2-4 पे रहा 1-1.5 दिन के लिए, और इस समय $13-14 है। ये वो कच्चा तेल है जो यूएस यूज़ करता है और कुछ हद तक कनाडा यूज़ करता है। जो यूरोप यूज़ करता है, जैसे ब्रेंट कहते हैं, वो जब ये $1 पे था वो तो भी $20-22 पे था। तो ऐसे ही जो इंडिया क्रूड ऑयल यूज़ करता है, जिसको हम इंडियन बास्केट कहते हैं, उसका प्राइस एवरेज इस समय $20-22 है। 3 महीने पहले जो था उससे तो काफ़ी कम है, पर फिर भी $20-22 है। तो वो $1 पे नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो न्यूज़ में दिखा कि $1 पे प्राइस चला गया तो भारत का भी कच्चे तेल का प्राइस $1 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ न्यूज़ है। उसमें भी अब पॉइंट इसके फ़ायदा किसको हुआ? तो आपको ये लग रहा होगा इस समय कि भाई यूएस को तो बहुत फ़ायदा हो गया, तो उसका अगर तेल $1 गिर पे आ गया है तो उसने तो बहुत सस्ते में तेल खरीद लिया। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइस गिरा था वो सिर्फ एक दिन का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। फ्यूचर क्या होता है? तेल अब कैसे खरीदा जाता है? तेल ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए मुझे 2 किलो तेल दे दो या 2 मिलियन बैरल तेल दे दो। तो आप फ्यूचर का वायदा करते हो कि मुझे अगले महीने हमारा देश इतना तेल खरीदेगा, आप इतना खरीद लिया, ये कंपनी इतना खरीदेगी, इतना चाहिए। तो उस हिसाब से पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है फ्यूचर का, अगले महीने का, उससे अगले महीने का, उससे अगले महीने का, जिसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ज़्यादातर कंपनियां तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फ्यूचर में, उन्हें वाकई ही वो तेल चाहिए, या देश इसलिए करते हैं उन्हें वाकई तेल चाहिए। पर कुछ ट्रेडर्स जिन्हें हम कहते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें उसमें से पैसा कमाना होता है। वो ऐसा है कि जैसे आप कई बार रियल इस्टेट प्लॉट खरीदने गए, बयाना दिया, थोड़े से पैसे दिए, सस्ते में प्लॉट खरीदा और 2-4 दिन में वही प्लॉट आगे किसी को बेच दिया प्रॉफिट पे। तो ये होती है ट्रेडिंग, और यही कुछ लोग करते हैं कच्चे तेल में। तो वो ट्रेडर्स का एक हिस्सा, एक वर्ग है जिनको शायद $2-4 बिलियन का फ़ायदा हुआ होगा, पर ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही हुआ, क्योंकि पहले ही तेल $10, $15 पे था। तो बहुत सारे लोगों ने पिछले एक हफ्ते में बाय कर लिया था ये ट्रेडर्स ने कि इससे कम क्या गिरेगा। वो गिर गया -37, तो उनकी तो नया ही डूब गई। तो वो ट्रेडिंग कम्युनिटी में बस आप कह लीजिए कि इसका फ़ायदा या नुकसान हुआ। आम आदमी को, जनता को, सरकारों को इतने कम प्राइस का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उनके लिए प्राइस वही है $15-20 के आसपास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगे क्या ये तेल और गिरेगा, वापस ऊपर जाएगा ऊपर, तो कब जाएगा? तो पहली बात तो ये कि अभी तो तेल इसी प्राइस के आसपास रहेगा, $5-10 ऊपर या नीचे, क्योंकि सब हम घर बैठे हुए हैं। अब जब अपने गाड़ी में, स्कूटर में जब कहीं जाना ही नहीं है तो हम तेल खरीदेंगे क्यों? खरीदेंगे नहीं तो सरकारों को क्यों और तेल खरीदना है? तो खरीदना नहीं है तो सप्लाई तो उतनी ही है, तो डिमांड कम हो गई, तो तेल का प्राइस तो उतना ही रहेगा। पर कम प्राइस से होगा क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्राइस इतना कम होता है तो जो लोग उसकी पैदाइश करते हैं, ऑयल के कुएं हैं, कंपनीज हैं जो बेचते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई इतने कम प्राइस में तो हमको लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी भी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, इसमें तो हमारा तेल निकालने का खर्चे पूरा नहीं हो रहा। तो फिर धीरे धीरे 3-4 महीने में कंपनियां अपने कुछ महंगे वाले तेल के कुएं या सप्लाई कम करनी शुरू कर देती हैं। इसकी एक्चुअली एक टर्म भी है। कनाडा का एक प्रोविंस है अल्बर्टा, उसमें बहुत तेल होता है। तो वहाँ पे कई बार तो लोग ऐसे सिचुएशन में कुओं को ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, और उनका नाम है उसका अनाथ कुएं। कम से कम 8-10 हज़ार कुएं हैं जिनको अनाथ कुएं कहा जाता है। और उसकी अलग है सरकार की प्रॉब्लम है कि इन बेचारे अनाथ कुओं का क्या किया जाए, ऐसे ही खुले पड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है।
तो जब ये कंपनियां ऐसे भागनी शुरू कर देंगी, सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, उतनी देर में डिमांड फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर घर बैठे हो, अब कितनी देर तक आलू खाओगे घर पे? एक ना एक दिन तो बाहर निकलोगे सनम टिक्की खाने के लिए। तो जब आप वो बाहर निकलना शुरू करोगे, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, सप्लाई थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर तेल के प्राइस वापस से ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। आज 20 हैं, हो गए तो उसमें $30-40 $50। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई, जैसे पैनिक में कंपनियों ने बहुत ज़्यादा कुएं बंद कर दिए और अचानक से दुनिया की सरकारों ने कुछ ऐसा कर दिया कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसा क्या कर देंगे? ऐसा ये कर देंगे कि सरकारों ने सोचा कि भाई अब इकोनॉमीज़ को तो आगे बढ़ाना है, तो इस लोग तो अभी पैसे खर्चेंगे नहीं, तो हम खर्चें। तो सरकारें क्या ऐसे टाइम पे करते हैं, पूरी दुनिया की सरकारें सड़कें बनाना और शुरू कर देती हैं, रेल ट्रैक्स बनाना शुरू कर देती हैं, बड़े बड़े शहर बसाना शुरू कर देती हैं कि उसी बहाने से जॉब क्रिएट होगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, वो पैसा लोग और खर्चेंगे तो इकोनॉमीज बढ़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए तेल चाहिए होता है। तो अगर ऐसा कुछ होना लग पड़ा, सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अभी तो नहीं होने वाला है, अगले 6 महीने साल में, सॉरी सप्लाई नहीं, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो तेल हो सकता है आज हम कह रहे हैं कि ये $2-4 का है और आज से 1 साल बाद ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये तेल अचानक से $100 का कैसा हो गया। तो ये भी हो सकता है। तो ये थी बड़ी बड़ी कि कच्चे तेल की लो कीमत का इतना फ़ायदा इंडिया को नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हो सकता है कि $20 पे है, चलो जितना हमें खाने के लिए पकाने के लिए चाहिए उतना तो कम से कम सस्ते में मिल रहा है। और दूसरा, ये हमेशा के लिए नहीं इतना रहेगा, फिर से बढ़ेगा एक दिन। कब वो दिन आएगा सबको इंतज़ार है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, पर वो आएगा ज़रूर। ये साइकिल है, ये चलती रहती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कोई अच्छी डिस्कशन हुई मेरी किसी के साथ तो वो भी वीडियो में शेयर करूँगा। बाय फॉर नाउ।